आप इस समय किसी नीड में हो, किसी जरूरत में हो और आपको लग रहा है कैसे होगा, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन की गवाही बन जाए, जिस प्रकार प्रभु अब्राहम के लाइफ में। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हो सकता है आप इस समय किसी नीड में हो, किसी जरूरत में हो और आपको लग रहा है कैसे होगा, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। निश्चय आप प्रबंध को, उपाय को, परमेश्वर के द्वारा किए हुए एक अद्भुत उपाय को अपने जीवन में देखोगे। ये बल से नहीं होगा, ये शक्ति से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। वो आपके लिए प्रबंध करेगा। क्यों मैं सब कह रहा हूं? उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 14 पद, तो यहां पर लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। लिखा है ये अब्राहम ने उस पहाड़ का नाम, उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा कि आज तक यानी कि प्रेजेंट टाइम तक भी परमेश्वर उपाय करता है, अपने लोगों के लिए उपाय करता है, अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है। यहां पर क्या हुआ? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपना बेटा बलि चढ़ा दे, और अब्राहम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को सुना तो उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने बेटे को लेकर उस स्थान पर गया जहां पर परमेश्वर ने उससे कहा था कि अपने बेटे को बलि चढ़ा दे। यहां पर परमेश्वर बलि नहीं मांग रहा, परमेश्वर उसके विश्वास की परख कर रहा था। कई बार आपके विश्वास की परख होती है और आप उस समय निराश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन आपको विश्वास में बने रहना है, जैसे अब्राहम बना रहा। उस स्थान तक वो अपने बेटे को लेकर गया बिना किसी डाउट के, बिना किसी बात के। वो सीधे वहां पहुंच गया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। कोई भी संदेह उसके मन में नहीं आया, विश्वास के द्वारा वहां पर पहुंचा। और जैसे वो अपने बेटे को मारने वाला था, ऐसे ही आवाज आई कि उसे हानि मत पहुंचा, अपने बेटे को हानि मत पहुंचा, उसे मत मार। अब्राहम रुक गया और तब परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया कि झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ है। और अब्राहम वहां गया और तब उसके बाद अब्राहम ने उसकी बलि वहां पर चढ़ाई और इसहाक बच गया। यहां पर अब्राहम इस घटना के द्वारा विश्वास का पिता कहलाया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब उसने विश्वास किया तब परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए उपाय किया। उस ऐसे पहाड़ पर जहां पर किसी भी मेमने का जाना असंभव है, ऐसे पहाड़ पर परमेश्वर ने, जहां पर कोई भी जानवर नहीं है, कोई भी भेड़ बकरियां नहीं है, वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध करके रखा हुआ था। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध करके रखा हुआ है, उपाय करके रखा हुआ है। हो सकता है वो अभी आपको नजर ना आए, लेकिन जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जब आप उस स्थान तक पहुंचेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर का उपाय है। वो आपके लिए भी करेगा, जैसे उसने अब्राहम के लिए किया वो आपके लिए भी करेगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कैसे होगा, कहां से होगा, नहीं, आपको नहीं पता। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके लिए छप्पर फाड़ देगा। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके लिए निर्जल देश में जल की नदियां बहा देगा। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर पहाड़ पर आपके लिए मेमने की व्यवस्था कर देगा। आपको केवल विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है कि मुझसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो विधवा थी, उसके घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। वो और उसका बेटा, उनके पास बस अंतिम भोजन है, एक रोटी बनाने के लिए आटा है, और वो अंतिम बार उसे खाएंगे और उसके बाद भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन जानते हैं वो परमेश्वर पे भरोसा रखती थी, और जब वो परमेश्वर पे भरोसा रखती थी, अकाल के दिनों में परमेश्वर ने एलियाह को वहां भेजा ताकि एलियाह वहां पहुंचे और उस स्त्री के लिए व्यवस्था करे, भोजन की, खाने की व्यवस्था करे। परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए अंतिम दिन में उपाय करके रखा हुआ था। परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे निराश नहीं होने दिया।
बस उसका भरोसा परमेश्वर पर था, उसका विश्वास परमेश्वर पर था, और जब उसका विश्वास परमेश्वर पर था, परमेश्वर ने अपने जन को उसके पास भेजा और उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए उपाय किया। उसके बाद पूरे जितने साल अकाल रहा, उस स्त्री और एलियाह को किसी भी भोजन वस्तु की घटी नहीं हुई। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही करेगा। जब वो वहां कर सकता है, उस समय कर सकता है, तो वो आज भी कर सकता है। लिखा है आज तक परमेश्वर उपाय करता है, तो वो आपके लिए उपाय करेगा। चाहे आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, ये बात बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, ना आपके बल से होगा, ना आपकी ज्ञान बुद्धि समझ से होगा, ना आपके पैसे से होगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा होगा। परमेश्वर उसे करेगा, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, और निश्चय वो आपके लिए उपाय करेगा। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर बहुत जल्द आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि उसका वचन झूठा नहीं है। वो यहोवा यीरे है, तब था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अपने लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो हमेशा हमेशा उपाय करता रहेगा, प्रबंध करता रहेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में बड़े काम को किया है। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। ये बता रही है, जब ये मीटिंग में आ रही थी तो इनके असहनीय दर्द रीढ़ की हड्डी में हो रहा था। ये बता रही है उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो विश्वास के साथ आई और वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। और ये बता रही कि अब कोई दर्द मेरी। हालेलुया। आंटी आपने चेक किया, अच्छे से चेक कर दिया? बिल्कुल दर्द नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, ये चंगाई आपके जीवन में हमेशा बनी रहे यीशु के नाम में। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपकी महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दी है प्रभु। और इस सुबह में परमेश्वर प्रभु आप हमारे साथ में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवारों को नामो नाम आशीष दे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात भर प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाला, हर सुरक्षित रखा प्रभु जी मेरे खुदा। और ये नया दिन जब हमने देखा प्रभु, तो पिता इस नए दिन में प्रभु हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। हम चाहते हैं पिता कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, आपकी इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में पूरी हो पिता। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को दे पिता, अपने फेवर और सपोर्ट को दे परमेश्वर, अपने लोगों की अगुवाई कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो गलत कामों से छूट कर सही रास्ते पर चल सके पिता। और जो भी कार्य आज के दिन में आपके लोगों के द्वारा हो पिता, वो सफल हो प्रभु जी। और वो जब सफल हो पिता, तो तुझे अपने जीवन से महिमा दे सके पिता। यदि आज कोई भी ऐसी गलत बातें या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी इस समय आपके लोगों के अंदर है, यीशु के नाम में हम उसे दूर कर दे खुदा। आप आपकी शांति, आपके अनुग्रह से भरे परमेश्वर, आपकी असीम शांति प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए पिता। आज के लिए प्रभु तेरी सामर्थ और तेरे बल को इनके लिए मांगते हैं प्रभु, ताकि वो तेरे बल और तेरी सामर्थ को पाकर आज पूरे दिन भर में जो कुछ भी करे, उससे तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा कार्य हो पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस सुबह के समय प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आज हर एक का कोई ना कोई निवेदन, कोई ना कोई विनती है प्रभु, आज हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आदर करते प्रभु आपके वचन का, जो इस सुबह के समय प्रभु तूने हमें दिया प्रभु। तेरा वचन पावरफुल है, तेरा वचन इफेक्टिव है, तेरा वचन प्रभु हम सब की लाइफ में बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चेंजेस को करता है परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हर दिन आपके लोगों की लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस और बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, एक एक जन प्रभु तुझसे सामर्थ को पाए पिता। हर एक जन के लिए प्रभु मैं गुड हेल्थ को, अच्छे स्वास्थ्य को मांगती हूँ पिता। छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हर एक व्यक्ति को आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दे। यदि कोई भी बीमारी में है, यदि कोई भी तकलीफ में है, इसी वक्त प्रभु वो शिफा को पाए परमेश्वर पिता, वो तरोताजा हो जाए परमेश्वर। तेरी ताजगी परमेश्वर पिता इस सुबह के समय तेरे लोगों के जीवन में आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु
प्रभु सच में प्रभु तेरा वचन पिता तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे पिता। आज बहुतों ने प्रभु तेरे वचन पर ध्यान किया प्रभु, तेरे वचन को सुना प्रभु, गहराई से प्रभु उन्होंने तेरे वचन को सुना। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन की गवाही बन जाए। जिस प्रकार प्रभु अब्राहम के लाइफ में परमेश्वर पिता एक बड़ी गवाही को तूने दिया प्रभु, उस परीक्षा के दौर से जब वो होकर गुजरा तो परमेश्वर उसने बड़े काम को प्रभु देखा। प्रभु सच में प्रभु तू उपाय करने वाला यहोवा यीरे है, अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज आपके लोगों को भी पिता आपकी ज़रूरत है पिता। मेरे प्रभु जी जब वो समस्याओं में है, परेशानियों में है मेरे पिता, ऐसे समय में प्रभु जी जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है परमेश्वर, मेरे पिता आपके पास परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके लोगों के लिए उपाय है, इंतजाम है, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं। आप आपके लोगों के लिए प्रोवाइड करते परमेश्वर पिता। जैसे आपने अब्राहम के लिए पिता उपाय किया प्रभु, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके हर एक परिजन के लिए प्रभु आप उपाय करें प्रभु। जब पिता ये जॉब के लिए परेशान है, एक अच्छे जॉब का उपाय करे परमेश्वर। प्रभु जब ये अपने बच्चों को एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे जगह प्रभु एजुकेशन देना चाहते प्रभु, और फाइनेंस की कमी के कारण प्रभु ये नहीं हो पा रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे पास तेरे लोगों के लिए उपाय है प्रभु, उनके लिए उपाय कर और दरवाजा खोल कि तेरी महिमा हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जब बहुत सा फाइनेंस प्रभु रुका हुआ है, उस फाइनेंस को इन तक पहुंचने में मदद करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु बहुत से रुके हुए काम जो इनके जीवन में है, यीशु के नाम में वो पूरे होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हर एक जन प्रभु जो आज उपाय इंतजाम के लिए प्रभु तेरी ओर देख रहा है प्रभु, आप उनके लिए प्रबंध करें, आप उनके लिए उपाय करें प्रभु, क्योंकि आपके पास पिता आपके लोगों के लिए बेस्ट है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर, हर एक फील्ड में परमेश्वर पिता, हर एक एरियाज में परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए प्रबंध हो प्रभु। इनके लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर का प्रबंध हो, इनके लिए एक अच्छे घर का प्रबंध हो पिता, इनके लिए एक अच्छी लैंड का प्रबंध हो पिता, इनके लिए परमेश्वर प्रभु जी हर एक बात का जिसके लिए प्रार्थना करे उसका प्रबंध हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जब इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया है प्रभु, आप इनके लिए प्रभु सब कुछ का प्रबंध करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु जी हर एक चिंता, परेशानी, मुश्किलें, रुकावटें, बाधाएं यीशु के नाम में आज की सुबह में आपके लोगों के जीवन से चली जाए। जब ये घर से बाहर निकलते हैं प्रभु, आप इन्हें दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से, स्कैम से प्रभु बचाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि आज ये किसी भी बात के लिए परेशान है प्रभु, उस परेशानी को हम तेरे आप ऊपर डालते हैं और कहते प्रभु कि तू उपाय कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जब आज ये बहुत ज़्यादा कर्जे में है प्रभु और ये नहीं दे पा रहे प्रभु, तो उपाय कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार है प्रभु, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। उनकी तकलीफें, उनके दर्द, उनकी बीमारियां प्रभु तू जानता है, उनकी सफरिंग्स को, उनके पेन को तू जानता है परमेश्वर। प्रभु मैं इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो तकलीफ, वो दर्द, वो समस्या इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से चली जाए, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी समय जो सारे रोग हैं प्रभु, जब ये कैंसर के सिम्टम्स इन्हें महसूस हो रहे हैं, ट्यूमर, अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टोन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम या फिर सिस्ट की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, अपने लोगों को तूने शिफा दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने उनके गंभीर से गंभीर रोगों को उनके शरीर से नष्ट किया प्रभु। रिपोर्ट्स जो ये कराते आने वाले समय में प्रभु, इनकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं प्रभु, इनका शरीर प्रभु दिन प्रतिदिन रिकवर हो रहा है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू अपने लोगों के लिए प्रभु सब कुछ करता है परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते प्रभु। जो कार्य प्रभु तूने उनमें आरंभ किया है प्रभु, उसे अपने आने तक इन भाई बहनों में पूरा कर पिता। इन्हें बुद्धि समझ से भर परमेश्वर, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, इन्हें दीर्घ आयु दे परमेश्वर, इनके जीवन में विश्वास योग्यता को दे प्रभु। और 365 दिनों में खुदा हर एक दिन प्रभु इनकी फेलोशिप तेरे साथ में हो पिता, और ये परिपक्व हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों ने तेरे राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। प्रभु जब ये भाई बहन कमाते प्रभु, इन्हें नहीं पता कि इनकी कमाई कहाँ जाती है, फिजूल खर्ची में या फिर मेडिसिन में परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये कमाए तो ये निश्चय अपनी कमाई को अपने परिवार के साथ सुख और आनंद से खाने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर प्रभु, ताकि वो बेस्ट एग्जाम दे। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते, आप उन्हें प्रभु बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों
के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, आप उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, इनके हर एक मार्ग की रुकावट दूर हो प्रभु, हर एक जन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखें। यदि ये किसी ट्रैप में, किसी जाल में फंसे हैं, यीशु मसीह आप इन्हें बाहर निकालें। धन्यवाद पिता, जितनों ने प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और जितने भाई बहनों यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और व्हाट्सएप में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा, धन्यवाद प्रभु, उन भाई बहनों की भी तूने सुधी ली और प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।